अरब के एक छोटे से देश कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी है। उसके ऐसे फैसले ने भारत को हैरान कर दिया है। जिन 8 लोगों को ये सजा सुनाई गई है वे भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी हैं। उन पर कतर ने जासूसी करने का तोहमत लगाया है। कतर का आरोप है कि ये सभी 8 लोग कतर में रहकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। रिटायर्ड नेवल कमांडर पूर्णेंदु तिवारी भी उन्हीं 8 लोगों में से एक हैं, जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है। ऐसे में उनका परिवार गहरे सदमे में है। भारत में रह रही उनकी बहन मीतू भार्गव अपने भाई को बचाने के लिए बेचैन दिख रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है कि किसी भी तरह से उनके भाई और अन्य 7 पूर्व अफसरों को बचा लिया जाए। 54 साल की मीतू भार्गव ने कहा है कि कतर के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी को व्यक्तिगत तौर से भी इस मामले में प्रयास करने चाहिए। रिटायर्ड नेवल कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने कतर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो ऑर्डर्स कोर्ट की ओर से दिए गए हैं उस आदेश की कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसमें उन सभी पर इजराइल के लिए जासूसी जैसा गंभीर आरोप लगाते हुए ऐसी सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि जिन 8 लोगों को ये सजा सुनाई गई है वे सभी भारतीय नौसेना के डेकोरेटेड ऑफिसर्स रह चुके हैं। ऐसे में उन पर ऐसा कोई संदेह करना या उन पर ऐसे आरोप मढ़ देना कई तरह के सवाल पैदा करता है। मीतू भार्गव ने कतर कोर्ट में चलाए गए इस मुकदमे को लेकर कहा कि उसमें उनको कोई पारदर्शिता नजर नहीं आती। ऐसे में वहां की कोर्ट में उनको विश्वास नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार और खास तौर से पीएम मोदी से व्यक्तिगत तौर से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। जिन 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है उनके नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। कतर ने इन सभी पर जासूसी के आरोप में मुकदमा चलाया था। भारतीय नौसेना के ये सभी पूर्व अधिकारी हाल फिलहाल देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जो कि एक निजी कंपनी है। ये कंपनी कतर की सेना को ट्रेनिंग देने का भी काम करती है। पिछले साल इन सभी को कतर में इनके घरों से गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप लगाए गए थे कि ये कतर में इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही संज्ञान ले चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक बयान में कहा है कि इस मामले में संबंधित परिवारों की हर संभव सहायता की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।